हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज फिजिक्स सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो कुछ यूँ है, मैं लिखने जा रहा हूँ, आप देखिएगा। क्रिस्टल सिस्टम नेम, ओके। थोड़ा सा रिलेशन है ये, इसको देखिएगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप्स के हैं वो लिखेंगे हम। यहाँ पे उनके कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या रिलेशन कितना होता है, ये चीज़ यहाँ लिखने जा रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन इसका कितना होता है यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, मतलब जो क्यूब है उसका साइड ए और रेडियस जो हमारा एटम है वो आर, उसमें रिलेशन क्या है यहाँ पे लिखेंगे। पैकिंग फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। इन सब के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। पहले हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम नेम लिखते हैं। कितने होते हैं हमारे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम? 3 होते हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, एक और होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो यहाँ हम तीनों का नाम लिखते हैं। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, दूसरा हम लिखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक और होता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इन नंबर इसका कितना होता है ये आज हम देखेंगे। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। हमारा ये चार्ट बनाने का मकसद बस इतना ही है कि सब चीज़ को एक जगह पे दिखा देना, ताकि एक चार्ट अगर बन जाए तो आपको कई चीज़ एक जगह पे मिल जाएगा। बस इसी के उद्देश्य से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, बाकी कुछ नया बताने वाले नहीं हैं आप लोगों को। कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी ये तीनों सिस्टम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है? तो इसका आप बताइएगा 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आप लोगों को पहले से ही पता होगा। BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, FCC के लिए 12 होता है। अगर दिक्कत ना समझ में आए तो ऐसे कर सकते हैं। 6 में 2 जोड़ दीजिएगा 8, फिर इसका 2 टाइम्स मतलब 4 ऐड करिएगा तो 12, तो ऐसे याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। FCC में इतना ध्यान रखिए कि FCC में सबसे ज़्यादा होता है 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंटर्ड में 8 होता है और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 6 होता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए ए और आर में रिलेशन क्या होता है आपका? होता है 2R = A, ये होता है, या R = A/2 ऐसे होता है इसके लिए। और इसके लिए क्या होता है? BCC के लिए होता है 4R = √3A और R = आप लिख सकते हैं √3/4A। इसके लिए होता है BCC के लिए। FCC के लिए क्या होता है? इसको आप लिख सकते हैं 4R = √2A और R = √2/4A, ये होता है। तो A और R में सिंपल रिलेशन आप याद कर सकते हैं। ये कैसे आया, ये बहुत आसान है, आप बताएंगे नहीं, यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग खुद निकाल सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे बताइए। पैकिंग फैक्टर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। पैकिंग फैक्टर मीन्स क्या चीज़ है? पैकिंग फैक्टर के हमारा ये बताता है कि कोई यूनिट सेल में कितनी जगह एटम से कवर किया गया है और कितनी जगह खाली है।
तो पैकिंग फैक्टर सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए पैकिंग फैक्टर 52% होता है। बीसीसी के लिए पैकिंग फैक्टर 68% होता है। एफसीसी के लिए 74% होता है। अगर पैकिंग फैक्टर पूछा तो आप ऐसे कर दीजिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन में ना दे करके कुछ बट्टे वगैरह करके लिखा हो, फ्रैक्शन टाइप का लिखा हो, तो आप उसको डिवाइड करके आप निकाल लीजिएगा, तो 52% आएगा, 68% आएगा, 74% आएगा, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, यही आएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए। हाँ, इस क्वेश्चन और एक तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि एफसीसी में कितनी परसेंट जगह इम्पटी होती है। तो 100 में से 74 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 26% जगह खाली होती है। इसमें 100 माइनस 68 कर दीजिएगा, इसके लिए पूछेगा कितनी जगह खाली होती है, तो 100 माइनस 52 मीन्स 48% जगह खाली होती है। तो पैकिंग फैक्टर देखने से हमको ये पता चल जाता है कि किस सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। जिसका पैकिंग फैक्टर ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होगा, फिर जिसमें जिसका सबसे कम उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कम होगा। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखते हैं कि किसमें कितना होता है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो आपका होगा 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। ये बताने की जरूरत नहीं है हमको, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कैसे निकाला जाता है, ये सब देख लीजिएगा। एक चीज़ थोड़ा सा और आप देख लीजिए, हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल की अगर हम बात करूँ, अगर सबके एग्जाम्पल की बात करूँ तो सब ये तो हमारे इसका एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसका एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है NaCl। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं, इसको भी लेकर के पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, उसके एक यूनिट सेल में आप बताइए कितने एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। सोडियम आयन के कितने करेंगे तो आप बता सकते हैं 4, क्लोराइड आयन के कितने करेंगे तो 4। फिर आपको जैसे पूछेगा आप वैसे बता सकते हैं। ये पूछेगा रिलेशन सोडियम क्लोराइड के लिए अगर रिलेशन, तो ये बता दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा और मैं थोड़ा डिस्कस कर देना चाहता हूँ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के लिए, कि इन तीनों सिस्टम क्यूबिक सिस्टम के लिए, क्यूबिक सिस्टम के लिए, फॉर क्यूबिक सिस्टम के लिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसके बारे में थोड़ा आप जिक्र करेंगे। फॉर क्यूबिक सिस्टम के लिए मतलब एक क्यूबिक है, अब ये जरूरी नहीं है कि तीनों में से कौन सा कोई भी एक है, उससे कोई मतलब नहीं, क्यूबिक है बस, ये मतलब हमारा है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं अगर पता है, अब क्लास 7 या 8 का मैथ उठाइएगा इंग्लिश मीडियम का, तो उसमें जरूर एक चैप्टर मिलेगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है सिमेट्री क्या चीज़ होती है। तो हम क्यूबिक के लिए जिक्र करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यूबिक, तो इसके 3 है एलिमेंट सिमेट्री के लिए। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे जो सिमेट्री है, यहाँ पे जो सिमेट्री है, ये एक्सिस मीन्स लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, लाइन के अबाउट देखा जाता है। यहाँ पे जो है ना सिमेट्री प्लेन के अबाउट देखा जाएगा,
यहाँ पे पॉइंट के बाद देखा जाएगा। तो क्यूबिक सिस्टम के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, आप याद कर लीजिए 13 होती है। क्यूबिक के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 9 होती है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1 होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह टाइप का। और इससे भी गहराई में जाए तो 13 को भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 9 को भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 तो अकेले उसको नहीं डिवाइड किया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं तक रहने किया जाए, वैसे देख लेते हैं आगे भी थोड़ा सा। 13 में से 3, 4 और 6, 13 को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो 3, इसको हम इधर कर देते हैं पहले तो अच्छा लगेगा, 4 और 3 कर देंगे। तो जो 4 इधर भी सही है, ये जो 3 है ना, क्यूबिक सिस्टम में 3 लाइन या एक्सिस ऐसे होते हैं जो 4 फोल्डेड होते हैं। इसको लिख सकते हैं ना 4 फोल्डेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जो 4 ऐसे भी एक्सिस उसमें होते हैं क्यूबिक सिस्टम में जो 3 फोल्डेड सिमेट्री होते हैं। तो 3 फोल्डेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, और 6 ऐसे होते हैं जो 2 फोल्डेड होते हैं। 2 फोल्डेड और 3 फोल्डेड और 4 फोल्डेड का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हम एक बार थोड़ा दिखा देते हैं। 2 फोल्डेड का मतलब ये हुआ कि हम क्यूबिक को किसी लाइन के चारों तरफ 1 राउंड मीन्स 360 डिग्री घुमाएं तो सेम टाइप का फिगर 2 बार आना चाहिए, तो 2 फोल्डेड हुआ। अगर और 3 फोल्डेड का मतलब ये है कि हम किसी लाइन के थ्रू किसी क्यूबिक सिस्टम को 1 राउंड मीन्स 360 डिग्री घुमाएं, एक जैसा फिगर 3 बार आना चाहिए। अब 4 फोल्डेड का मतलब 4 बार आना चाहिए। तो ये इसका डिग्री, ये 90 डिग्री पे बनता है, ये 120 डिग्री पे बनता है, और ये 180 डिग्री पे बनता है। अगर पूछ दे तो ये भी आप बता दीजिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 और 6। ये जो होता है क्यूब के जो सरफेस होते हैं उनके पैरेलल होता है, पैरेलल के लिए होता है, और ये अपोजिट डायगोनल एज को मिला करके जो प्लेन बनेगा उसके थ्रू लिया जाता है, ये होता है 6 होता है। बस इतना आप याद कर लीजिए। तो आपको अगर इतना याद हो जाता है तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा खासा नंबर आप उठा लेंगे। आप एक जगह पर आप इसको आप याद करके रख सकते हैं। ये जेईई मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे जेईई में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बीसीसी, एफसीसी 6, 8, 12, कोऑर्डिनेशन नंबर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ये रख लीजिए। पैकिंग फैक्टर किसमें कितना होता है ये भी रख लीजिए। नंबर ऑफ एटम कोऑर्डिनेशन किसमें कितना होता है ये भी रख लीजिए। यहाँ पे आपके सिलेबस में NaCl का एग्जाम्पल है, केवल सिलेबस में है तो इसलिए NaCl किसका एग्जाम्पल है, FCC का मीन्स NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो FCC के फॉर्म में होता है। तो आप इसको रख लीजिएगा। उम्मीद है कि पूरा ये काम करेगा आपके लिए। फॉर क्यूबिक सिस्टम के लिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक्सिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसकी संख्या 13 होती है, इसकी संख्या 9 होती है, इसकी संख्या 1 होती है, और इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ऐसे होते हैं लाइन जो 4 फोल्डेड क्रिएट करते हैं, और 4 लाइन ऐसे होते हैं जो 3 फोल्डेड क्रिएट करते हैं, और 6 लाइन बोलिए या एक्सिस बोलिए ऐसे होते हैं जो 2 फोल्डेड क्रिएट करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री में। और कुछ सीखने लायक हो तो सीखिएगा, वरना इग्नोर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।